बैक बच्चों, स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप देखोगे कि हार्मोन्स और एंजाइम्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और अब हार्मोन्स और एंजाइम्स के बारे में भी जान लीजिए। हार्मोन्स क्या होते हैं और एंजाइम्स क्या होते हैं। चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं, ठीक। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। उनका सीक्रेशन जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। देखिए, दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो हार्मोन्स का सीक्रेशन कहाँ से हो रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक। और एंजाइम का सीक्रेशन कहाँ से हो रहा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड से, राइट। समझ में आ गया कि हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट्स होते हैं। एक्सोक्राइन मतलब क्या हुआ कि सेल्स के अंदर से ही इनका सीक्रेशन होता रहता है, ठीक। हार्मोन्स में भी एमिनो एसिड डेरिवेटिव, प्रोटीन और स्टेरॉइड। हार्मोन्स जो होते हैं वो एमिनो एसिड के फॉर्म में हो सकते हैं, उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, प्रोटीन के फॉर्म में हो सकते हैं और स्टेरॉइड के फॉर्म में हो सकते हैं। वाइल एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? सिर्फ प्रोटीन होते हैं, ठीक। तो एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और जो आपका हार्मोन्स होते हैं वो एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट, हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू द प्लेस ऑफ देयर टारगेट सेल्स। जो इसके टारगेट सेल्स होते हैं जहाँ पे उसको पहुँचना होता है, ट्रांसपोर्ट होना होता है, वो किसके थ्रू होते हैं? ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है, राइट। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है और एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसी ऑर्गन के थ्रू होता है, सेम ऑर्गन। एंजाइम्स एक्ट इन द सेम ऑर्गन। समझ में आया? हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड to the place of their target cells while enzyme act in the same organ. हार्मोन्स स्टिमुलेट्स सेल मेटाबॉलिज्म। हार्मोन्स जो होते हैं वो सेल मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करते हैं और एंजाइम्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट। एंजाइम्स जो होते हैं वो एक कैटलिस्ट के तरीके से काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, जिससे कि जो भी फंक्शन है उसको घटाना है या बढ़ाना है उसके फंक्शंस करते हैं। हार्मोन्स कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट। हार्मोन्स का दोबारा यूज़ नहीं होता है। वाइल एंजाइम्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। एंजाइम्स जो होते हैं वो बार बार यूज़ किए जा सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को हार्मोन्स और एंजाइम्स के डिफरेंस क्या होते हैं? हार्मोन्स का मतलब हो गया कि हार्मोन्स का सीक्रेशन एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, एंजाइम का सीक्रेशन एक्सोक्राइन ग्लैंड से होता है। हार्मोन जो होते हैं एमिनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं और एंजाइम्स जो होते हैं वो सिर्फ प्रोटीन होते हैं। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है और एंजाइम जो होते हैं वो सेम ऑर्गन में काम करते हैं। हार्मोन्स सेल मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करते हैं जबकि एंजाइम जो होते हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। हार्मोन्स जो है वो उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंजाइम्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो बच्चों, ये था हार्मोन्स और एंजाइम्स के बीच का जो अंतर है उसको समझने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।